बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 करनी है अपने आज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। सेड व्हाट 10 आइसक्रीम्स ही गेव Rs 1000 टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर रिटर्न हिम Rs 250। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। इसमें हमने एक आइसक्रीम की कीमत जो है वो निकालनी है। 10 आइसक्रीम्स की प्राइस उन्होंने हमें दी है। प्राइस दी नहीं है बल्कि 10 की भी हमने खुद ही निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बुक पे आप देखें तो उसने 1000 जो है वो शॉपकीपर को दिया है और शॉपकीपर ने उसको रिटर्न में क्या दिया, 250 रुपीज़। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है वो है हमारे पास 10। नंबर ऑफ आइसक्रीम 10। उसने अमाउंट शॉपकीपर को कितनी दी, ये दिया उसने 1000। ठीक है, अब शॉपकीपर क्या रिटर्न कर रहा है, शॉपकीपर रिटर्न्स 250 Rs दी। ठीक है, और ये 1000 Rs। अब अगर हम देखें तो 1000 जो है वो दिए गए हैं आइसक्रीम के लिए और शॉपकीपर ने जो रिटर्न कर दिए हैं वो है 250। अब अगर देखें तो क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स ने कितनी कट की है। आइसक्रीम्स की 1000 पे किया, 250 रिटर्न है और बाकी जो है वो हमारे पास रह जाएगा 750, यानी 750 रुपीज़ जो हैं 750 रुपीज़ वो शॉपकीपर ने 10 आइसक्रीम्स के ले लिए हैं। ठीक है, ये होगी 10 आइसक्रीम की प्राइस। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। अब हमारे पास 10 आइसक्रीम की प्राइस आ गई। अब इस 10 आइसक्रीम की प्राइस से हम 1 आइसक्रीम की प्राइस निकालेंगे। 1 आइसक्रीम की प्राइस हम निकालेंगे, प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। वन आइसक्रीम, ठीक है, 750 10 की और 1 की अगर निकालनी हो तो 10 पे हम डिवाइड कर देंगे 75 रुपीज़, यानी 10 आइसक्रीम की प्राइस जो थी वो थी 750। और अगर हम 750 को 10 पर डिवाइड करेंगे, ज़ीरो हमारा नीचे वाला कट हो गया, या अगर हम 10 को डिवाइड भी करते हैं 750 पे तब 75 रुपीज़ ही आएगा। Question number 2. The length of a rectangle is 2 centimeter more than twice its width. If the perimeter of the rectangle. Exercise 9.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। Length of a rectangle is 2 centimeter more than twice its width. If the perimeter of the rectangle is 28 centimeter, find its length and width. फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ हमें मालूम करनी है। और लेंथ अगर बात की जाए तो लेंथ का उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल की एक लेंथ है जो कि 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है। विड्थ से 2 सेंटीमीटर से भी ट्वाइस से भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारे पास नहीं है। फर्ज करें ये हमारे पास विड्थ है और ये है x, और जो लेंथ है इसकी वो है 2x से भी ज़्यादा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा। ये है हमारी रेक्टेंगल। विड्थ जो है वो हमारे पास x है, वो हमें नहीं पता। और जो लेंथ है, लेंथ
वो इससे ट्वाइस है यानी दुगना है 2x, तो लिखेंगे 2x + 2 मतलब 2 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है। और अगर हम इसका पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल इसका पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको क्वेश्चन में लिखें, लेंथ जो है हमारी वो है 2x + 2 और वेट जो है वो x है। टू एक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस दोनों को जमा कर लेते हैं 2, x की रकम हम जमा कर लेते हैं 3x जमा 6x मल्टीप्लाई करने से और 2 टाइम्स 4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो 28 है इसको हम इस साइड पे लाकर सॉल्व करेंगे और ये जो x की रकम है इसको हम इधर लेंगे। 28 + 4, तो ये +4 जो है वो प्लस का है, तो ये माइनस का बन जाएगा, या इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं, ये +4 है तो ये -28 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 24 6 और ये आ जाएगा 4, ये आ गई हमारे पास विड्थ 4x, यानी x की वैल्यू आ गई है 4 इधर। तो अगर हम इसकी लेंथ निकालें, विड्थ जो है हमारे पास आ गई 4, x की वैल्यू x = 4, तो लेंथ जो होगी 2x + 2 है, तो x की जगह ये आ जाएगा 4 + 2, 4 2 टाइम्स 8 + 2, तो ये 10 आ जाएगी। पेरीमीटर जो है वो हमें दिया गया था 28। अब अगर हम देखें लेंथ प्लस विड्थ, और 2 फार्मूले का आता है इसमें। लेंथ जो है हमारे पास 2x + 2 है और विड्थ जो है वो x है। x की रकमों को हमने जमा किया तो 3x और +2, और फार्मूले का बाहर जो 2 लगा उसके साथ हम 3x मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6x आ जाएगा, और उसी 2 को हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना तो ये 4 आ जाएगा। 6x + 4, अब 28 जो है वो इक्वल के से साइड पे आ जाएगा और x की रकम हम एक साइड पे ले जाएंगे, तो 28 जो है प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 आ जाएगा, और 6x को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। सो x की वैल्यू आ गई 4, ये x जो है हमारे पास विड्थ निकली है। अब इस विड्थ से विड्थ आ गई 4 सेंटीमीटर, इसी विड्थ से हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ है हमारे पास 2x + 2, यानी लेंथ जो थी वो विड्थ से दुगनी थी, ट्वाइस थी, और ट्वाइस से +2 थी। सो इस हिसाब से x की जगह का अब हम 4 लगाएंगे, तो 4 2 टाइम्स 8 और +2 करेंगे तो 10, ये इसकी लेंथ निकल आई है, विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। अब अगर हम देखें विड्थ जब हमारे पास 4 आ गई तो लेंथ ट्वाइस है, ट्वाइस 4 का ट्वाइस हम करें यानी दुगना करें तो 8 आ जाएगा, 8 में हम 2 और जमा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ अ पेन इज Rs42 and of a notebook is Rs18. Calculate how many pens and books you can buy for Rs480. 480 में कितनी हम बाई कर सकते हैं। If you want to buy an equal quantity of both, अगर हमने दोनों की तादाद जो है, क्वांटिटी तादाद जो है वो बराबर खरीदनी है तो फिर हमें कितने मिलेंगे। इसमें 2 कंडीशंस हैं, एक तो है इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, दोनों की इक्वल क्वांटिटी, ठीक है,
और दूसरी हमने दोनों की एक एक की कीमत भी निकाली, यानी अगर 18 जो है वो नोटबुक 18 है तो एक की प्राइस भी हमने निकालनी है और दोनों की इक्वल तादाद भी निकालनी है। सो इसमें अगर हम सपोज करें पेन्स को हम x कर लें और नोटबुक्स को हम नाम दे देते हैं फाइल, ठीक। देन इक्वेशन 1 हमारे पास आएगी, x है तो 42x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 18y इज इक्वल टू 480। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है ये। इक्वेशन 1 है ये। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो है x और y बराबर है, यानी x की नंबर्स और y के नंबर्स तादाद दोनों की बराबर है। सो x माइनस x इज इक्वल टू y, यानी दोनों आपस में इक्वल है। ये होगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन या कंडीशन इसको कहते हैं। इक्वेशन 2 x बराबर y को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे, 42 y पुट करना है, 18y इज इक्वल टू 480। इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट किया है, y तो ऑलरेडी मौजूद है, इसको भी हमने y में लेके रखा। y की दोनों रकमें हैं और दोनों जो है वो प्लस में आएंगी, इन दोनों को प्लस करना है, 14 और 18y को। 16y इज इक्वल टू 480। 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर जाएगा, y रह गया 0 8। सो y की वैल्यू आ गई 8। अब हमें पुट करनी है y की वैल्यू, पुट करने y x इक्वेशन 1 में। इक्वेशन ये जो है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ y, इफ वैल्यू ऑफ y इज 8 देन x बराबर y है तो y अगर 8 है तो x भी 8 है। So number of pens भी 8 है और नंबर ऑफ नोटबुक भी 8 है। दोनों के नंबर्स जो हैं वो बराबर है। नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ पेन बराबर होंगे। इक्वेशन 1 जो है पहले हमने वैल्यू पुट की इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 में, हमारे पास y की वैल्यू 8 आई। अब x बराबर y जो है उसको हम पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जो है y की वैल्यू इक्वेशन 2 में, पहले हमने 1 में पुट की, अब हमने 2 में पुट करनी है x बराबर y में। y अगर 8 है तो चूंकि एक्स वाई बराबर हैं, नंबर ऑफ पेन्स और नोटबुक्स बराबर हैं तो एक्स भी 8 ही होगा। इस तरह दोनों की जो नंबर्स हैं पेन और नोटबुक्स के वो दोनों बराबर हो गए। और यही क्वेश्चन के लास्ट में पूछा गया था, फाइंड
हाँ, इफ़ यू वांट टू बाय एट इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, इक्वल क्वांटिटी अगर हमने करनी थी तो इक्वल में x बराबर y दोनों बराबर हैं, तो x और y की वैल्यू भी बराबर है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। फादर्स एज, अ फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज बट 16 ईयर अगो, 16 साल पहले जो है द फादर्स एज वॉज 4 टाइम हिज डॉटर्स एज, 4 टाइम्स यानी 4 गुना ज़्यादा थी, 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। कैलकुलेट देयर एजेस। अगर इसको भी हम इक्वेशंस में करें सॉल्व, तो सपोज करते हैं फादर की एज को हम x और सपोज डॉटर एज y, देन कंडीशन 1 जो है वो हमारे पास बनेगी x प्लस 2y, बाकी एज दुगना है तो हम y के साथ y को दुगना यानी 2 टाइम्स देंगे, x प्लस 2। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, x बराबर है x बराबर 2y। अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, ये फर्स्ट कंडीशन, अगर दूसरी कंडीशन देखें तो उसमें उन्होंने कहा 16 ईयर्स दोनों की अगो, 16 ईयर्स अगो। कंडीशन 2 16 ईयर्स अगो है तो x माइनस 16 और x माइनस y माइनस 16, तो कैसे करेंगे y माइनस 16, ये आ जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन या कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, x बराबर 2y, और दूसरी 16 ईयर अगो की बात की है तो x माइनस 16 जाएगा और y माइनस भी 16 आएगा, क्योंकि हम 16 साल पीछे जा रहे हैं तो फादर की भी 16, x माइनस फादर चूँकि x हमने किया है उसको, तो x माइनस 16 जाएगा, और इसी तरह डॉटर जो है वो भी 16 है और अगो हमने देखना है तो y माइनस 16। ये होगी हमारे पास कंडीशन नंबर 2। अब अगर हम पुट करते हैं कंडीशन 1 को 2 में, फादर्स एज को, क्वेश्चन 1 है, इसी को हम करके देख लेते हैं। x माइनस 16 है तो ये बराबर है y माइनस 16 के। x माइनस 16 है, y जो है फादर की एज 4 टाइम थी, 4 y माइनस 16, x माइनस 16 4y माइनस 16। दोनों की कंडीशंस जो है वो 16 ईयर अगो देखनी है हमने। दोनों को हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4y और 16 64 आ जाएगा। अब y की रकम को हम इधर ले आएंगे, माइनस 4y और 16 उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस 64। x माइनस 4y दोनों को माइनस करें तो माइनस 48 आ जाएगा। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमने सॉल्व किया, ये भी कंडीशन में ही आएगा, बल्कि क्वेश्चन में ही आ जाएगा ये भी। क्वेश्चन 1 को हम पुट करेंगे क्वेश्चन 2 में। पुटिंग क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 1 इन x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48 में पुट करना है हमने इक्वेशन 1 को। किस में पुट करना है हमने,
जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस 4y माइनस 48 में। और अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है हमारे पास ये x बराबर 2y, इसको हमने इसमें पुट करना है। x माइनस 4y बराबर माइनस 48 में x की जगह पर भी हम x माइनस 4 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगा 2 और y की जगह पर आएगा 4। x की जगह पर भी हम 2 लिखेंगे, 2y माइनस 4y बराबर माइनस 48। x की जगह पर हम 2y की वैल्यू लिखेंगे, इस वैल्यू को हमने इसमें पुट करना है। 2y आ जाएगा माइनस 48, 2y माइनस 48 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करें तो इधर y आ जाएगा 2 2 से 4 2 4 से माइनस 24 आ जाएगा। पुट किया हमने कंडीशन 1 को, ये कंडीशन 1 थी हमारे पास, इसको हमने पुट करना है इस वैल्यू में, ये जो हमारे पास निकली थी वैल्यू x माइनस 4y, तो x तो है हमारे पास और 4y, x की जगह पर हम ये 2y यानी x की जगह पर 2y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ गई हमारे पास डॉटर एज, डॉटर्स एज। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे x में, जब हम y की वैल्यू x में पुट करेंगे तो हमारे पास फादर एज भी निकल आएगी। y की वैल्यू चूंकि हमारे पास है माइनस 24, तो उस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, y बराबर माइनस 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 2y, x बराबर 2y, x की जगह पर x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 2, y की वैल्यू क्या है माइनस 24, सो x बराबर माइनस 48, यह आ जाएगी फादर्स एज। फादर एज है इक्वेशन 1, अगर हम देखें तो x बराबर 2y है, फादर की एज को हमने x और डॉटर की एज को 1 किया, y आ जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि फादर की एज ट्वाइस है तो 2y हमारे पास डॉटर के साथ आएगा, y के साथ हम 2 लगाएंगे, ये बन जाएगी x बराबर 2y हमारे पास इक्वेशन 1। अगर हम 16 ईयर्स अगो की बात करें तो कंडीशन हमारे पास दूसरी आएगी, x माइनस 16 और y माइनस 16, x माइनस 16 बराबर होगी y माइनस 16 के साथ। तो 16 साल पहले फादर की एज चूँकि 4 टाइम्स थी, इसलिए y के साथ हमारे पास 4 आएगा, y को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y किसका है हमारे पास डॉटर का, सो 4 टाइम्स फादर की एज है, हम y के साथ लगाएंगे 4 लगा के हमने 4 और y को भी मल्टीप्लाई करना है, 4 और 16 को भी, दोनों को करके मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इक्वेशन आई x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। 16 हम उधर ले गए, 4y हम इधर ले आए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बल्कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये नहीं आएगी, ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इक्वेशन कंडीशन 2 जो है ये, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुटिंग द इक्वेशन 1 इन x माइनस 4y बराबर माइनस 48 में। इक्वेशन 1 क्या है, पुट करनी हमने x बराबर 2y, इसको हमने इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू फिट करनी है, पुट करनी है x माइनस 4y की। सो x माइनस 4y है, x की जगह पर हम वैल्यू जाएगी हमारी 2y की,
2y माइनस 4y 48, 4y और 2y माइनस हो जाएंगे, 2y और 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व हुआ तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -24। ये आ गई डॉटर्स एज। अब इस डॉटर एज जो y की वैल्यू निकली इसको हमने फिर पुट करना है इक्वेशन 1 में, x माइनस 2y में फादर एज निकालने के लिए। इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू क्या निकली -24। इक्वेशन कौन सी है, x बराबर 2y, x बराबर 2y, y की जगह पर y की जो वैल्यू निकली है 24 वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। सो x जो है वो आ जाएगी फादर की एज। 5 जो है वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देखेंगे। द लेंथ ऑफ अ मैरिज हॉल इज 4 times as much as its breadth. If the perimeter of the hall is 240 meter, find the length and the breadth of the marriage hall. The length of the marriage hall is 4 times as much as its breadth. breadth से 4 times उसकी length जो है वो ज़्यादा है। अगर हम शादी हॉल को देखें, इसकी breadth, ये width है और ये है हमारे पास length। अगर इसकी ब्रेथ ये x है तो इसकी लेंथ जो है वो 4 times है, 4x, 4 गुना इसकी लेंथ जो है वो इससे ज्यादा। और इसका पूरे का पैरामीटर कितना है 240। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। Parameter of the marriage hall is 240. Parameter of marriage hall 240। सपोज करते हैं हम, फर्ज करते हैं ब्रेथ width is x है और सपोज ही किया हमने लेंथ इज 4x। अब अगर हम पैरामीटर के हिसाब से 240 इज इक्वल टू x प्लस 4x, पैरामीटर को अगर हम लेके चलें तो हमारे पास लेंथ प्लस वेट आती है। 2 फॉर्मूले का लेंथ अगर हमारे पास 4x है तो वेट x है 4, 8x आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर इधर भी, ठीक है। 240 10 आ जाएगा, 10x आ गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम 10x को इधर कर लेते हैं, 240 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10 हमारे पास इधर आ जाएगा और x अकेला रहेगा। x की वैल्यू चूंकि निकालनी है 24 आ, ये आ गई x की वैल्यू। x क्या था विड्थ, सो ये हमारे पास आ गई ब्रेथ। इस विड्थ से हमने निकाली है लेंथ। लेंथ है 4x, तो ब्रेथ क्या हुई x बराबर 24, ठीक है। इस हिसाब से x बराबर 4 और x की वैल्यू लिखेंगे 24, तो x बराबर 4 टाइम्स 8 16, 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। विड्थ को अगर हम देखें मैरिज हॉल की तो वो आ जाएगी x, और अगर हम लेंथ देखें तो वो 4x आ जाएगी। पैरामीटर दोनों जो टोटल है वो है 240। इस हिसाब से
अगर हम पैरामीटर है हमारे पास मैरिज हॉल का 240 और हम सपोज करती हैं कि विड्थ x है और लेंथ जो है वो 4x है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 240 इज इक्वल टू x प्लस 4x के है। लेंथ ही फार्मूला जो है पैरामीटर का वो 2l प्लस w यानी लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगी, और लेंथ जो है हमारे पास 4x है और विड्थ जो है x है। दोनों को 2 को हमने अंदर वाली दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 2x, और 8x और 2x दोनों x की रकमें हैं, दोनों जमा हो जाएंगे तो 10x आ गया। 10x को हमने 240 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 24। सो इस विड्थ जो आ गई, जो x था, विड्थ जो था वो हमारे पास x था, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24, यानी विड्थ जो है वो 24, तो जो लेंथ होगी वो 4 टाइम्स है, 4x है। तो इस तरह लेंथ जो होगी हम पुट करेंगे वैल्यू x की 4x में, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 24 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये आ जाएगी 96 सेंटीमीटर। 9.2 क्वेश्चन नंबर है 7। Aslam's age is half of the father's age, but 15 years ago his age was just 1/3 of the father's age. Find his present age now. Aslam's age is half of his father's age. पहले हम हाफ की बात कर लेते हैं। Suppose father age, फादर एज जो है वो है हमारे पास x, और सपोज असलम एज y। अगर असलम एज जो थी हाफ थी, 1/2 थी फादर एज से, देन क्वेश्चन में आएगा y असलम से बराबर है 1/2 x के। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x/2 आ जाएगा, और x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ x कितना रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ x बराबर 2y, ये 2y बराबर x को हम इससे कर लेते हैं इक्वेशन 1, x बराबर 2y, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x बराबर 2y। अब अगर 15 ईयर्स अगो की बात की जाए तो 15 ईयर्स अगो जो है वो फादर्स एज जो होगी वो x - 15 आ जाएगी। 15 ईयर्स अगो फादर एज x - 15 और असलम एज y - 15 आ जाएगी। इक्वेशन हमने 2 अब बनाई है y - 15 और x - 15 के साथ। x - 15 इक्वल टू y - 15। अब 15 ईयर्स अगो जो थी फादर एज x - 15 इज इक्वल टू 1/3 y - 15। ईयर्स अगो y - 15 और इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इधर ले जाएंगे, x - 15 रह जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों 45 x - 15 के साथ।
एक्स की रकम इधर आ जाएगी और 45 प्लस के साथ इधर आ गई, प्लस माइनस माइनस 30, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। बोर्ड मार्कर खराब हो गया। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ Rs 500 अमंग 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर सच दैट पॉइंट ए है सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर गेट्स, पॉइंट बी ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज। इसके दो पॉइंट्स हैं, दोनों को ही हम लहदा सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट इनका है 500। टोटल अमाउंट 500, ब्रदर्स हैं 2, सिस्टर है 1, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अगर हम पॉइंट ए लेते हैं, फर्स्ट करते हैं हम ब्रदर्स को देते हैं, सपोज ब्रदर्स हैं एक्स, पॉइंट ए ले लेते हैं, और सिस्टर्स जो है पॉइंट ए जो है उसमें पूछा गया है कि सिस्टर जो है वो होगी 2x। सपोज ब्रदर अगर x है तो सिस्टर है 2x। पॉइंट ए हम करें जिसमें सिस्टर ट्वाइस के लिए है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है, सपोज ब्रदर जो है वो x ले रही है और सिस्टर 2x ले रही है, तो 1 ब्रदर भी x है प्लस 2 ब्रदर भी x है और प्लस 3 सिस्टर जो है वो 2x है। ये तीनों लिख रहे हैं अमाउंट 500 में से। x की रकमें हैं तीनों, अगर इनको हम प्लस कर लेते हैं तो 3x बन जाते हैं। x को अगर हम क्रॉस करते हैं, 3 डिवाइड करें तो 3 1 3 और 3 2 1 3 2 3 आ जाएगा 3 6 टाइम 5 टाइम आ जाएगी, ये 20 आएगा। x की रकमों को हम प्लस कर देंगे, 1 2 और 2 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 और x की रकम अकेली रहती, 4 1 4 1 4 2 8 और 24 125, ये आ जाएगा एक भाई का हिस्सा x 25। सो x की रकम निकली 125, एक भाई का भी 1 ब्रदर 125। अब सिस्टर का लेना है। सिस्टर चूंकि 2x है इसलिए पुट वैल्यू x, 2 x की जगह पर 125 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 5 2 250, ये आ जाएगा सिस्टर का हिस्सा। ये है पॉइंट ए सॉल्व किया। अब आगे आएगा पॉइंट बी। पॉइंट बी को सॉल्व करेंगे। पॉइंट बी, ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज। हर ब्रदर को ट्वाइस मिल रहा है इसमें सिस्टर के निस्बत। ब्रदर्स, अब ब्रदर है 2x आ जाएगा और सिस्टर को x मिलेगा। सो इक्वेशन होगी 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 500।
प्लस करेंगे तो 2 4 और 1 5x 500 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 5x रह जाएगा 5 और ये 100 सो x की वैल्यू आ गई 100। सिस्टर गेट सिस्टर को मिला है जी 100 और 1 ब्रदर 2x है सो 2 और 100 यह आ जाएगा 200। 1 ब्रदर दूसरे भाई का भी देख लेते हैं, ज़ाहिर उसको भी इतना ही मिलेगा 2x है सो x की जगह पर आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 200। ईच ब्रदर गेट्स 200 और सिस्टर 100 पॉइंट बी में, और पॉइंट ए में सिस्टर को डबल था ट्वाइस, सो सिस्टर के ज़्यादा होंगे और ब्रदर के